नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर वॉरियर्स क्लब में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी अंतिम चयन की रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 10 फरवरी 2026 को इसकी दौड़ शुरू की जाएगी। आज UPSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह नोटिस डाल दिया है कि इसका जो दौड़ है वह 10 फरवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा का परिणाम 8 जनवरी 2026 को जारी किया गया था, जिसमें 709 पदों के सापेक्ष 5111 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से आज के डेट के अनुसार एक सीट के लिए 7 अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया गया है। अगर श्रेणीवार रिक्तियों की बात करें तो जनरल के लिए 341 पद हैं, OBC के लिए 192, SC के लिए 5, ST के लिए 101 और EWS कैटेगरी के लिए 70 सीटें रिजर्व हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दौड़ की शुरुआत 10 फरवरी 2026 से हो रही है। शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ST के लिए 160 सेंटीमीटर है। सीना जो है आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसका फुलाव मतलब सीने का फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 84 मिनिमम और फुलाने पर 89 मिनिमम आपका होना ही चाहिए। सीने का फुलाव जो एक्सपेंशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका अभ्यास पुरुषों को करते रहना है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST महिलाओं का जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि महिलाओं के लिए वज़न 45 केजी से 58 केजी के बीच में होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। जबकि पुरुषों के लिए न्यूनतम वज़न मुझे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिखा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो ST उम्मीदवार हैं उनके लिए सीना 84 की जगह पर 82 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इन्हें भी 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। अब वहीं महिलाओं की बात करें तो इनका वजन 45 से 58 केजी होना चाहिए और यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। जिनका वजन कम होगा वो लोग इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जिनका वजन ज़्यादा होगा वो उसे घटाने का प्रयास कीजिएगा। एक टिप ये है कि चेस्ट फुलाने के लिए अभी से पुशअप और लंबी सांस का अभ्यास करें। जिनका सीना 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा पुरुषों में, वो पुशअप और लंबी सांस के अभ्यास के द्वारा अपना सीना आसानी से फुला पाएंगे। एग्ज़ाम आपने पास किया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन याद रखिएगा कि फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की जो असली अग्नि परीक्षा होती है वह इसका फिजिकल होता है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में कंप्लीट करनी, जबकि आपके पीठ पर 10 किलोग्राम का भार भी होगा। अभी हम बताएंगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। यह दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे परीक्षा में सफल होने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही इस फिजिकल को पास करने के लिए आपको काफ़ी धैर्य के साथ दौड़ना पड़ेगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इनको 14 किलोमीटर दौड़ना है और 4 घंटा इनके लिए भी समय रहेगा, लेकिन खास बात यह है कि इनके पीठ पर कोई वजन नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया कि इस परीक्षा का जो पहला चरण था वो लिखित परीक्षा थी और यह लिखित परीक्षा मात्र 50% ही आपकी जीत है, क्योंकि 709 पदों के लिए अभी भी आपके सामने 5111 चयनित अभ्यर्थी हैं और उनके बीच में जो दौड़ होनी है वही इसकी असली सच्चाई है कि लिखित परीक्षा दिमाग की लड़ाई थी, लेकिन शारीरिक परीक्षा इच्छा शक्ति और शरीर की लड़ाई है। शारीरिक मानक और दक्षता को पार करके मेडिकल तक पहुंचना हर सफल अभ्यर्थी का ध्येय होना चाहिए। अब अपने टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि 25 किलोमीटर का यह चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है और अंतिम चयन की संपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए। पूर्व में चयनित वन रक्षकों व फिजिकल के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात करने के बाद यह रणनीति आपको अपनानी चाहिए कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में आप अपनी पूरी दौड़ को बांट लीजिए, जिससे कि यह काफ़ी आसान लगे आपको। फिर सबसे पहले क्या करना कि आपको वार्म अप करना है, जिसे विस्क वॉक बोलते हैं, कि जिसमें आपको दौड़ना नहीं सिर्फ तेज़ी से चलना है। फिर सेकंड फेज होता है इसका मोमेंटम बनाना, मतलब हल्की जॉगिंग कीजिए जिससे शरीर का लय बने, जिससे आपका पैर नहीं पकड़ेगा। और तीसरे नंबर पर आपको क्रूज कंट्रोल करना, मतलब तेज़ वॉकिंग और जॉगिंग करनी है जिससे आपकी ऊर्जा बचेगी। तो सबसे जो कोच है उनका सुझाव क्या है कि शुरुआत में पूरी ताकत ना लगाएं, इसे 4 घंटे की लंबी यात्रा समझें। कि आप शुरू में बहुत तेज़ से भाग लिए, फिर पता चला कि आपको
रेस आप कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आपने एक खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी हुई है बचपन से ही, तो इस दौड़ में वही जीतेगा जो कछुआ रहेगा, जबकि जो खरगोश होगा वो इस रेस में नहीं जीत पाएगा। या पुलिस की रेस या आर्मी की रेस नहीं है कि आप कछुआ बनेंगे तो हार जाएंगे, वहाँ पर खरगोश जीतता है लेकिन यहाँ पर कछुआ ही जीतेगा। रनिंग के लिए आपकी स्ट्रेटजी है, पहले आपको 500-700 मीटर तक तेज़ चलना होगा, उसके बाद अगले 2 से 3 किलोमीटर तक हल्की जॉगिंग कीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा तेज़ चलिए, आराम थकान लगने पर तेज़ कदमों से पैदल चलें। फिर आप इसी चक्र को 4 घंटे तक आगे जारी रखेंगे, फिर वापस से यही चक्र आप दोहराते रहेंगे। तो शुरुआती 5 मिनट वॉक करें, फिर बॉडी गर्म होने पर जॉगिंग शुरू कीजिए, इससे आपके पैर नहीं भरेंगे, जो पैर का पीछे वाला हिस्सा पकड़ लेता है वैसा नहीं होगा। और रेस शुरू करने के पहले और रेस ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर पैदल चलें या कुछ एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो पैर आपका पकड़ लेगा। अब रेस के एक महत्वपूर्ण भाग की बात करते हैं कि 10 केजी का जो वज़न लेकर के आपको चलना है पुरुष अभ्यर्थियों को, उसमें आपको क्या करना होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ फ़ोटो के साथ बना दिया है कि आप यहाँ पर रेत या बालू का उपयोग करेंगे और टाइट फिटिंग करेंगे, मतलब यहाँ से जो आपका स्ट्रप होगा इसको मजबूती से बांध लेंगे, जिससे बार बार घर्षण ना पड़े। कुछ लोग क्या करते हैं कि ईंट पत्थर या कुछ भी चीज़ ऐसे रैंडम चीज़ें भर लेते हैं बैग में, यह काफ़ी नुकसानदायक होगा, इससे आपका पोस्चर भी खराब होगा और आपको चोट लगने का भी चांस रहेगा। तो क्या रखना है, रेत रखना है, पत्थर नहीं रखना है। बैग की फिटिंग कसकर टाइट बंधा होना चाहिए और सप्ताह में 3 से 4 दिन आप वजन के साथ अभ्यास करें। ये कर सकते हैं कि शुरू में थोड़ा सा कम वजन लीजिए, लेकिन आप मान के चलिए कि जो फाइनल अभ्यास आपका होना है वह कम से कम आप 12 केजी पे कीजिएगा या 11 केजी पे कीजिएगा। इससे एग्ज़ाम के दिन जिस तरह का फिजिकल टेस्ट होगा उस दिन 10 केजी आपको हल्का लगने लगेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है फाइनल दिन पर, तो हम मॉक टेस्ट में अच्छा करते हैं लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते। तो उसी तरीके से वहाँ फिजिकल के टाइम पर भी आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, इसलिए अगर आप पहले से ही 12 केजी में प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 10 केजी आपको काफ़ी हल्का लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहले दिन दौड़ करने गए और आप 10 किलो 12 किलो वज़न उठा करके एक साथ चलना शुरू कर दीजिए। आप इसे 5 केजी से फिर हल्का-हल्का बढ़ा सकते हैं। आपको यह पता है कि समय ज़्यादा नहीं, लेकिन तो इसको 5 से फिर 6, 7, 8 ऐसे बढ़ाते जा। अब बात करते हैं पोषण और ऊर्जा प्रबंधन की। जैसे अगर आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ भाग कराएंगे तो उसके लिए आपको अच्छे खान पान की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दौड़ के पहले क्या खाना है। तो एक आप केला खा सकते हैं, नेचुरल शुगर और एनर्जी आपको देगा। दौड़ के टाइम पर आप ये जो संतरे वाली गोली होती है इसे मुंह में रख सकते हैं, यह आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखेगी और गला सूखने से भी बचाती है जी। आप अपनी जेब में इसको रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो ग्लूकोज वाला पानी भी ले सकते हैं कि हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, इसे सिप कीजिएगा, इसे मुंह में थोड़ा सा ले करके, जिससे आपका गला ना सूखे। गर्मी और लंबी दूरी में शरीर को शुगर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे बढ़िया कि आजकल मौसम ठंडा है तो आप लंबी दूरी आसानी से तय कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, नहीं तो गर्मियों में इतनी लंबी रेस में हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए आयोग जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम करवा ले रहा है। रनिंग के बाद अगर मेडिकल टेस्ट की बात करें तो मेडिकल टेस्ट किस प्रकार किससे होगा, तो यह आपके शरीर के इंजन की पूरी जाँच होगी। आँख इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद कान जिसे ईएनटी बोलते हैं, फिर हड्डी की जांच, उसके बाद फ्लैट फुट की जांच होती है। यह जांच कहाँ होगी, तो मंडल मुख्यालय या जिला चिकित्सालय पर होती है। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह यूपी पुलिस या आर्मी जितना सख्त इसमें मेडिकल नहीं होता, लेकिन मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता। मेडिकल की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है आँखों की जाँच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस फिगर को देख कर के बताइएगा कि इसमें आपको कौन सी संख्या दिख रही है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि क्या इस फिगर में आपको कोई संख्या दिख रही है। अगर दिख रही होगी तो आपकी आँख सही है। आप वीडियो को 1080p पर कर लीजिए और फिर देख कर के बताइएगा। दृष्टि तो इस 6/6 जो है वो आदर्श दृष्टि मानी जाती है, लेकिन 6/9 तक यह मान्य है। और इसमें एक जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कलर ब्लाइंडनेस, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में कलर ब्लाइंडनेस अगर आपके पास है तो आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहीं अगर रतौंधी है तो भी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा।
शारीरिक बनावट और आर्थोपेडिक जांच में चेक कर लेते हैं कि अगर इस तरह से आपका पैर है तो इसे नॉर्मल माना जाता है, जबकि यहाँ पर अगर घुटने आपके सटे हुए हैं तो इसे नौकरनी प्रॉब्लम बोलते हैं। ऐसे लोगों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो आप दौड़ शुरू करने के पहले कम से कम इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब बो लेग्स, जिसे जैसे धनुष की तरह जिसके पैर होते हैं, वो भी इसमें अनफिट मान लिए जाएंगे। और फ्लैट फुट क्या होता है कि गीले पैर से फर्श पर चलकर चेक करें कि आर्च बनना चाहिए, मतलब जो आपके पैर का शेप है वो ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब कुछ लोगों जिसका फ्लैट फुट होगा उसका एकदम बिल्कुल ऐसे चप्पल की तरह बन जाएगा। तो अगर इस तरह से फ्लैट फुट बन रहा है तब ये सही नहीं है, यह थोड़ा सा ऐसे इस शेप में होना चाहिए। टिप क्या है, हल्की नाकने की समस्या व्यायाम से ठीक की जा सकती है। इस तरह की समस्या को हम व्यायाम के द्वारा सही कराया जा सकता है। अब देख लेते हैं कान और अन्य जो जांच होती है वो कैसे होती है। तो सुनने की क्षमता, रिन और वेबर टेस्ट किया जाता है, जिसमें आवाज़ की दिशा और कंपन की क्षमता जो है वो मापी जाती है। मेडिकल से पहले कानों की सफाई वैक्स रिमूवल किसी डॉक्टर से, आसपास के किसी डॉक्टर से आप करवा सकते हैं। हाँ, झोला छाप डॉक्टर से मत करवाइएगा, नहीं तो आपके कान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दांत की बात करें तो गंभीर सड़न या पायरिया नहीं होना चाहिए। कैप अगर आप लगाते हैं तो यह स्वीकार्य है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वेरिकोज वेंस, जो इस तरह का, पैरों की नसों में अत्यधिक सूजन आपके नहीं होना चाहिए। मेडिकल से पहले की कुछ ज़रूरी रिपोर्ट्स हैं, या जब आपको नोटिस दिया जाएगा तब आपको बनवाना रहेगा। जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, यूरिन और ब्लड टेस्ट हो गया, ईसीजी, ईईजी हो गया और नेत्र जांच रिपोर्ट हो गई। यदि आप चश्मा लगाते हैं, नोटिस आने पर ये रिपोर्ट्स आपको तैयार करने हैं। ये चीज़ आपको दौड़ के बाद दिखानी है, अभी की नहीं है। अब कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं, या कुछ ऐसे प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला, क्या मुझे 25 किलोमीटर लगातार पूरा दौड़ना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। यह सिर्फ दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है, जिसे रन एंड वॉक का मिश्रण जो करेगा वही सफल हो सकता है। अगर आप लगातार 25 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करेंगे कि 3 घंटे में मैं 25 किलोमीटर दौड़ लूँ, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे और आप रेस हार जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रन एंड वॉक का मिश्रण ही आपको सफलता दिलाएगा। दूसरा है, क्या मेडिकल बहुत सख्त होता है? तो जी हाँ, मेडिकल सख्त होता है, खास करके आँख के परीक्षण में, लेकिन बाकी जगह पर ये आर्मी जितना सख्त नहीं होता है। अगर मेरा सीना कम है तो क्या करना है? तो जिसका सीना कम है वो अभी से पुशअप से और अनुलोम विलोम शुरू कर दे, जिससे 5 सेंटीमीटर फुलाव तकनीक पर निर्भर करता है। जैसे ज़्यादातर लोगों का सीना 4 सेंटीमीटर तक फूल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आसानी से फूल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी 1 महीना है, आप अभ्यास कर सकते हैं। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो जिनका वजन कम है वो लोग केला वगैरह खा करके अपना वजन बढ़ा सकती हैं। केला जो है वो वजन बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा आप किसी डाइटिशियन की भी सलाह ले सकती हैं। अंतिम चेकलिस्ट जो आपकी सफलता की चाबी साबित हो सकता है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको हार नहीं मानना। 4 घंटे तक हार न मानने का जज्बा जिसके पास रहेगा वह ज़रूर सफल होगा। फिजिकल हाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपको, ग्लूकोज और सही जूते आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। जूते पुराने और आरामदायक हों, एकदम नए जूते पहन करके दौड़ने नहीं जाना है, वरना आप दौड़ नहीं पाएंगे। वही जूते पहन करके अभ्यास कीजिए जो आपके थोड़े से पुराने हों, जिससे आप अभ्यास भी कीजिए और फिर फाइनल रेस के दिन आप वही पुराने जूते पहन के जाइए। और सफलता का मंत्र भी यही है कि जो थका नहीं वही रुका नहीं और वही सफल होगा। दौड़ते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मानसिक दृढ़ता ही आपको सफलता दिलाएगा। जब पैर थक जाएं तो दिमाग से दौड़ें। और इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले ध्यान भटकाने वाली चीज़ों पर सबसे पहले आपको अपना ध्यान भटकाना होगा कि आप रेस दौड़ रहे हैं, लगातार थक गए कि हम केवल दौड़ते जा रहे हैं, तो आप पुरानी कहानियाँ, पुरानी बातें या कुछ गाने गुनगुनाते हुए अपने रेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आपको फिर थकान कम महसूस होगी। और इस बात को याद रखिए कि आपको वर्दी चाहिए, इस विचार को केंद्र में रखें। आप सोचिए कि आप बेरोजगार हैं तो आपको क्या कठिनाइयाँ सामना करना पड़ रहा है। लैप रणनीति, सिर्फ एक अगले किलोमीटर पर ध्यान दें। जैसे अगर आप 7 किलोमीटर चल चुके हैं तो आपका अगला लक्ष्य 25 किलोमीटर ना हो करके वो 8 किलोमीटर होना चाहिए, कि हमको 8 किलोमीटर ही जाना है। फिर 8 पर पहुँचने पर बाद अब 9 पर जाइए। इस तरह से आप जब छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित करेंगे अपने लिए तो आप आसानी से दौड़ लगा पाएंगे। और अभी से अभ्यास
शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब 1 ही महीने बचे हैं। जैसा मैंने बताया था, पुराने जूते पहने, टूटे हुए तो नहीं ठीक है, लेकिन पुराने जूते आपको पहनने चाहिए। पुराने जूतों के साथ आप तेज़ी से दौड़ पाएँगे। एकदम से नए जूते पहन कर के दौड़ने पर आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जिन्हें आप अपनी फाइल में अभी से तैयार रखिए। तो एडमिट कार्ड जो वेबसाइट से डाउनलोड होगा, आईडी प्रूफ, आधार या कोई भी फ़ोटो आईडी प्रूफ आप यूज कर सकते हैं। शैक्षिक प्रमाण पत्र 10वीं व 12वीं के। आरक्षण प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण है। आप ध्यान देंगे कि ईडब्ल्यूएस जो है आपका, वो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर बना होना चाहिए, जबकि इसकी डेट 1/4/2023 से 10/10/2023 मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का ही होना चाहिए। अगर आपका 11/10 को बना है तब वह कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप जनरल में क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास इस डेट का ईडब्ल्यूएस नहीं रहेगा तो आप जनरल में क्वालिफाई किए जाएंगे। ओबीसी एससी एसटी निर्धारित प्रारूप पर होगा तो ये कभी कभी बना होगा, ये चल जाएगा। नया भी चलेगा और पुराना भी चलेगा। ये मैं अपने डीबी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये दोनों आयोग कंसीडर करता है। चाहे आप तुरंत का बनवा लीजिए, चाहे 2 साल पहले का आपके पास है तब वो भी चल जाएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस के मामले में ये 1/4/2023 से 10/10/2023 के बीच का ही होना चाहिए। अब जब आप अपना अंतिम कदम सफलता की ओर बढ़ा चुके हैं, तो आप सबसे पहले प्रशिक्षण कीजिए। 10 किलो वजन के साथ वॉक या रन शुरू कर दीजिए। आहार पर अपने ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी बर्न होगी आपके शरीर को तो आपको कमजोरी भी आ सकती है। पोषण और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। अपने सभी दस्तावेज को चेक कर लीजिए। तैयारी ही जीत है। शारीरिक परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। जंगल आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। आप सभी हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।